तीन कलर है, एक ये ऊपर लगा। business account को खुलवाने पर पैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बना रही हूँ काले मसूर की दाल। दाल को मैंने अच्छे से धो के तो कुकर में डाल दिया है और साथ ही मैंने पानी डाल दिया है। प्याज मैंने काट के इसमें डाल लिए हैं, टमाटर मैंने 2 काट के डाल दिए हैं, लहसुन के जवे 6-7 मैंने बड़े वाले काट के ब्रीक ब्रीक वो डाल दिए हैं। फिर मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसको कवर करके तो छोड़ दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और दाल जो है वो अच्छे से अब गल गया। और अब मैं इसकी बुनाई कर लूँगी थोड़ी देर। वैसे तो इसकी बुनाई होती नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर इसकी जो है बुनाई कर लिया। और ये इतने मज़े की बनी है, सारों ने इतनी पसंद की है। हमारे घर में ये तकरीबन पहली दफ़ा दाल बनी है। हम लोग ये दाल बिल्कुल भी नहीं बनाते, लेके कभी नहीं आई। पहली दफ़ा मैंने अम्मी से कहा कि लेके आए, मैंने ये दाल बनानी है, तो बड़े ही मज़े की दाल बन गई है। और उसके बाद मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए आज अपनी भाभी के साथ। मेरी भाभी आई हुई थी और मेरी भतीजियों ने मुझे कॉल की थी कि पप्पू हमारी शॉपिंग आपने करनी है। तो फिर बस मैं आ गई थी इनके साथ। और यहाँ से मैंने अपने लिए एक स्पैचुला ले लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था रेड कलर में, तो मैंने फिर यहाँ से ये ले लिया था। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये $1 वाली शॉप है, लेकिन यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी अच्छी और मुनासिब प्राइस में मिली थी, बड़ी अच्छी थी। हमें रेडीमेड भी सूट चाहिए थे 2-3, और अनस्टिच भी चाहिए थे। मैंने अपने भतीजों के लिए लेने थे और भाभी के लिए भी लेने थे, और साथ में मेरी सिस्टर भी थी, उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए लेने थे। लेकिन हम चेक कर रहे थे, बहुत ही अच्छे और मुनासिब रेट में रेडीमेड जो है मेरे ख्याल से बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाते हैं। लेकिन वो फ़िक्स प्राइस वाली शॉप में ना अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बार्गनिंग नहीं होती, ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ती। बंदा आराम सुकून से बस पसंद आया तो ले लिया और बस बिल अदा किया और घर आ गए। और यहाँ पे फ़िक्स प्राइस वाली शॉप थी, बड़े अच्छे अच्छे कुर्ते भी थे, शलवार कमीज़ भी थी, और टॉप वगैरह भी थे, फ्रॉक्स भी थी। काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो है वो यहाँ से मिल रही है। या पे शायद ये कहूँ कि ईद की वजह से इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल रही है। ईद पे तो वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा रश होती है बाज़ारों में, रेडीमेड के तो बहुत ज़्यादा रश होती है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लॉन कॉटन में भी थी, ऑर्गेन्जा में, फैंसी में भी थी। कपड़े जो हैं वो कुछ हमने ले लिए हैं और कुछ रहते हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए थे जूते देखने के लिए, और अभी हम जूते देखने के लिए आ गए हैं। हमने जूते लिए हैं कुछ बच्चों के, और कुछ जूते जो हैं वो भी रहते हैं। बस 1-2 शॉप्स पे ही हमने जूते देखे थे, लेकिन यहाँ से पसंद आ गए हैं तो फिर हमने कहा कि यहाँ से ले लेते हैं, बाकी आगे जाके देख लेंगे। उसके बाद मैं अपने मोबाइल पे प्रोटेक्टर लगवाने आ गई थी। मेरे मोबाइल का प्रोटेक्टर काफ़ी टाइम से ख़राब हुआ है, तो मैंने कहा कि मोबाइल तो पास ही है, तो क्यों ना मैं पहले ये वाला अपना काम जो है ख़त्म कर दूँ। फिर मैंने ये वाला काम ख़त्म किया। उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर में आते ही मैं सालन बनाना शुरू हो गई थी। सालन में मैं बना रही हूँ चिकन और आलू। और एक बात तो मैं कहना ही भूल गई कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। यहाँ जी सालन हो गया है तैयार, और मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा छिड़क दिया है।
और उसके बाद बच्चों के आज एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो गए हैं ख़त्म, और मैं उनकी सारी बुक्स जो हैं वो समेट रही थी। जो तलहा की बुक्स और नोटबुक्स हैं वो मैं अलग कर रही हूँ और उज़ैर के अलग कर रही हूँ और अजवद की अलग करके। तो फिर मैंने उनके बैग निकाले और तीनों के बैग मैंने सेट करके तो फिर मैंने बैग जो है वो अलमारी में रख दिए हैं। उज़ैर का भी तैयार करके रख दिया है, तलहा का भी और अजवद का भी। बच्चे स्पेशली लड़के बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं। जो बच्चियाँ होती हैं वो फिर थोड़ी सी समझ जाती हैं, अपनी चीज़ों की हिफाजत करती हैं, लेकिन लड़के जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझदार होते। या फिर शायद मैं ये कहूँ कि मेरे तीनों बच्चे ऐसे ही हैं, वो बिल्कुल भी अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं करते, अपनी चीज़ें समेट के नहीं रखते। मुझे उनके पीछे पीछे पूरा दिन घूमना पड़ता है कि अपनी बुक्स समेटो, अपने शूज़, बैग, अपनी सॉक्स वगैरह समेट के रखो। तो इसीलिए शायद मैं कहती हूँ कि लड़के इतने समझदार नहीं होते। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है और उनके काम करने के लिए अल्लाह ने सेहत भी दी है। तो मैं फिर उनके सारे काम अपने हाथों से करती हूँ। कभी कभी जो है वो गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने सेहत दी हुई है, तो मैं सारे काम उनके अपने हाथ से करती हूँ। और अभी जी मैं सीढ़ी उतरवा के ला रही हूँ बच्चों से, और अब मैं फ्री हो गई हूँ, बच्चों को पढ़ाना भी नहीं पड़ता, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और उनको छुट्टियाँ भी हो गई हैं। तो इसीलिए फिर मैंने आज घर की सफाई जो है वो थोड़ी थोड़ी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने पूरे घर के जो है वो पंखे साफ़ करना शुरू कर दिए थे। ये टीवी लाउंज का पंखा मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं फिर अपने बेडरूम में आ गई थी, वो वाला फ़ैन साफ़ करना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सफाई नहीं की और अब जो है ईद के भी बहुत कम दिन रह गए हैं। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी करके मैं जो है ईद की सफाइयाँ कर लेती हूँ। आज मैंने पूरे घर के फ़ैन साफ़ कर लिए हैं, टीवी लॉन्च के किए हैं, अपने रूम का किया, और फिर मैंने एक और बेडरूम का जो फ़ैन है वो मैंने साफ़ कर लिया था, ड्राइंग रूम का और अम्मी का रूम जो है वो रह गया है। तो वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो करती रहूँगी। और यहाँ पे अजवद और आयज़ा खेल रहे हैं और ये रात का वक्त है और अभी मेरी नंदें आई हुई हैं दो। ये जी मोहम्मद अरहम अली अवान है और ये मोहम्मद बलाज आया मिरहा और रजब अली खेल रहे हैं। और मिरहा को पता चल रहा है क्या है कि मैं इसकी ना वीडियो बना रही हूँ। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से मोहम्मद बलाज है, इतना क्यूट माशाल्लाह, इतना प्यारा हो गया है ये। उज़ैर साहब यहाँ पे जी देख रहे हैं टीवी और सारे बच्चे खेल में मगन है और उज़ैर मैच का दीवाना है और आजकल मैच चल रहे हैं। तो उज़ैर ना बहुत शौक़ से मैच देखता है। तलहा और अजवद भी बहुत शौक़ से देखते हैं, लेकिन वो सारे अभी गट्ठे खेल रहे हैं तो उनको मैच की याद नहीं है। और यहाँ पे सारे बच्चे, ये एक अलमारी पड़ी हुई है तो इसमें टायर लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक खेल बना लिया है। तलहा है, सलार है और रजब है, उज़ैर है, तो एक एक बच्चे को बिठा के तो झूले दे रहे हैं। ये वैसे ये भी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है ना, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, बस अपनी खेल में मगन होते हैं। और इसके बाद मैं सबके लिए बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं आज बना रही हूँ बिरयानी। आप लोग कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बिरयानी बनाती हूँ और शेयर भी करती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो सारे जो है वो हमारे घर में बिरयानी बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं। बिरयानी हो, पुलाव हो, कोई भी चावल होने चाहिए बस। तो इसीलिए सारे कहते हैं कि बिरयानी बना लें। बस मैंने एक तरफ चावल उबलने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ जी मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ कौरमा। प्याज मैंने ब्राउन किया, इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के उसकी अच्छे से बनाई किया और जल्दी से फिर मैंने दे दिया दम। और अम्मी यहाँ पे आ गई हैं जी
सारों को खाना देने के लिए। और अम्मी जो है दम हटा रही हैं और इतने मज़े के चावल बने हैं, बिरयानी मतलब एक एक चावल जो है वो अलग अलग है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था और थोड़ी सी मैंने चटनी बना ली है। और आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।